बात करेंगे आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक जो गठबंधन बन रहा है, अलायंस बन रहा है, उस गठबंधन की जो इजराइल और इंडिया के बीच में बन रहा है, उसको लेकर उन्होंने काफी हद तक क्या कहते हैं हेक्सागोन को कंडेम किया है कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ है ये, क्योंकि उसमें इंडिया है, ग्रीस है, साइप्रस है, इजराइल है, तो एक नया अलायंस पैदा करने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी गए हैं वहां पर, तो क्या जब वो इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे तो उसमें कहेंगे कि 80,000 लोगों का कत्लेआम भी नेतन्याहू ने किया है, जेनोसाइड किया है? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि उनके सामने जाकर कहेंगे कि जो आपने किया गजा में गलत किया है, आपने 80,000 लोगों को मारा है, जिसमें बहुत बड़ी नंबर में आपने बच्चों को और लेडीज को मारा है? दरअसल सब ये सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब बड़े क्लियर हैं कि मोदी धीरे धीरे एक ऐसी लाइन की ओर जा रहे हैं जिस लाइन से वापसी नहीं है कोई। और यहां पर चीजों को बैलेंस करना मुश्किल है, यानी कि कुछ चीजों को इंडिया ऑलमोस्ट अब सेक्रीफाइस करने के मूड में है, जैसे कि रशियन ऑयल खत्म हो गया चैप्टर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर अभी की है कि मोदी इस टाइम नेसेट को, यानी कि इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं इस समय। तो क्या ईरान को छोड़ दिया? ये एक मौका था जहां पर ईरान के साथ एक सॉलिडेरिटी की जरूरत थी। और मैं सच कहूं तो भारत के अधिकतर जो सिटीजन्स हैं, हम लोग जो हैं, हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। मैंने पहले भी जंग के अंदर ईरान को सपोर्ट किया था, और अगर अमेरिका और इजराइल मिलके भी अगर ईरान अटैक करते तो भी हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। इसलिए नहीं कि हम आयतुल्लाह खमनई के सपोर्टर हैं, उसके हम हक में नहीं है। आम आदमी को मारना तो बिल्कुल ही गुनाह है, जो नेटन अपना आयतुल्लाह खमनई ने किया है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ हम ईरान को सपोर्ट करने की जो हमारी पॉलिसी वो चेंज नहीं होगी। भले ही मोदी ने पॉलिसी चेंज कर दी हो, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे। मोदी भले ही इजराइल की गोद में जाकर बैठ जाए, लेकिन हम नहीं बैठेंगे। अब जबकि एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने मुहाने पर हम खड़े हैं, जहां पे अमेरिका शायद किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। अंदर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है भारत में, इजराइल में और अमेरिका में कि अब इंडिया की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है इजराइल को और अमेरिका को ईरान के खिलाफ? क्या भारत ने भी एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया है पहले की तरह कि हमें रशिया की सपोर्ट नहीं चाहिए, हम ईरान अपना अमेरिका की गोद में जाकर बैठेंगे? और अब ईरान को भी हमारा छोड़ देने का इरादा है कि चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से चला गया तो हम ईरान को ही छोड़ देंगे? अमेरिका के साथ तो दोस्ती अब की है, लेकिन ईरान के साथ तो हमारी दोस्ती हजारों सालों की है भाई, हजारों सालों की है। जब ट्रंप नहीं था तब भी हमारी ईरान से दोस्ती थी। जब अमेरिका नहीं था तब भी तो हमारी दोस्ती थी ईरान से, जिसको पर्शिया कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि वक्त बदला तो क्या आप वो पुराने 5,000 साल पुराने जो दोस्त हैं उसको आप छोड़ देंगे क्या? और जिसके साथ तो दिन रात का रिश्ता रहा है हमारा और पर्शिया का, एक तरह से हमारी दो सिविलाइजेशन रही हैं, ये हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन। तब तो पूरा खित्ता एक ही था ना, साउथ एशिया का। तो फिर ये पूरा हिंदुस्तान का खित्ता और पर्शिया का खित्ता आपस में तो इनका सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप रहे हैं ना। लेकिन आज नई रियलिटी ऐसी है कि आज ईरान को हिंदुस्तान की जरूरत है, लेकिन हिंदुस्तान ईरान के साथ ना खड़ा होकर इजराइल के साथ खड़ा है, जो ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। अब यहां से बैलेंस करने की बात थी, और मुझे लगता है कि मैं पर्सनली तौर पर कहूंगा कि मोदी का ये विजिट बहुत गलत टाइम पर हो रहा है, जहां पर दुनिया में कई देशों के अंदर शक के नए बीज बोए जाएंगे, जहां पर यह कहा जाएगा कि एक ऐन वक्त पर जब रशिया को इंडिया की जरूरत थी, इंडिया ने साथ छोड़ दिया। जब ऐन वक्त के ऊपर ईरान को भारत की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, भारत ने ईरान को भी छोड़ दिया और अमेरिका की गोद में जा बैठा। देखिए, एक बार को शक के बीज अगर पड़ जाते हैं, उनसे पेड़ निकल आते हैं, तो फिर यही कहूंगा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जी हाँ,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा न हो कि मोदी के ये जो ब्लंडर, जो कि हिमालयन ब्लंडर्स हैं दोनों, इसको लेके फिर हमें सदियों तक पछताना पड़े कि जो हमारे बहुत अच्छे वक्त पर काम आने वाले दोस्त थे, उनको हमने त्याग दिया और कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज दुनिया में हो नहीं सकती है। ठीक है, इजराइल उनको वेलकम करेगा, गले लगाएगा, उनका पार्लियामेंट में बोलने का मौका देगा, जो भी वो बोलेंगे ठीक है, इट्स फाइन, नो इशू, एब्सोल्युटली। आपको तारीफ करनी है, उनको आपकी तारीफ करनी है, करो। लेकिन उसके साथ ही जो एक हार्ट बर्न है ईरान के अंदर या रशिया के अंदर, उसको भी तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर आपको जीना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। आपको ईरान को भी नहीं छोड़ना है, रशिया को भी नहीं छोड़ना है, और साथ में इसराइल और अमेरिका को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन साथ में जो हमारे जो गल्फ नेशंस हैं, उनके साथ भी आपको सेम बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमारे सो कॉल्ड 1 करोड़ लोग काम करते हैं, उनको रोजी रोटी वहां से मिलती है, हमारा तेल पानी वहां से आता है। इसराइल से हमारा तेल पानी नहीं आता, ना ही इसराइल हमको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हमारे जो रिलेशनशिप है इसराइल की बजाय जो अरब देशों के साथ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे रहे हैं, ज्यादा बेहतर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी हिस्ट्री हमारे सामने आज की डेट में रखी जा रही है, वो हिस्ट्री एक किस्म से कहा जाए तो अपने आप में हमें रिमाइंड कराती है। जी हाँ, हिस्ट्री हमें रिमाइंड कराती है कि आप जो पुराने टाइम में हमारे सामने होता रहा है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ एक नए कुछ दिनों की सुख के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पुराने साथियों को छोड़ के चले जाओ। अमेरिका कभी भी भारत के साथ नहीं रहा है और हमेशा धोखा देता रहा है, और हम अक्सर उसकी गोद में जाकर बैठने को तैयार हो जाते हैं। चलिए, इसको तो वक्त बताएगा कि आपने क्या किया है, लेकिन मेरी नजर में अगर आप वहां जाके गजा के 80,000 लोगों की जो मौत हुई है, जिनको मारा गया है इस नेतन्याहू के द्वारा, इस हत्यारे ने, तो उसके बारे में अगर आप कुछ भी नहीं कहते हो, तो आप जो आपकी जो फिर दोगली पॉलिसी हो जाएगी ये कि मैं पैलेस्टाइन के साथ हूं और गजा के लोगों के साथ हूं, हम 2 स्टेट थ्योरी को हम एक्सेप्ट करते हैं, ये सब कागज पे हैं। सच बात तो यह है कि आज इंडिया के अंदर कोई इजराइल का झंडा लेके निकल जाए तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, और अगर आपने कहीं पैलेस्टाइन का झंडा लहरा दिया तो आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये भी इस इंडिया का सच है, और हमने इसको लगातार होते हुए देखा भी है। ये प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि मोदी जी जा रहे हो, अगर हिम्मत है तो उनकी पार्लियामेंट में खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर ये जरूर कहना कि भाई, क्या तुम उस जेनोसाइड को कंडेम करोगे क्या। अब आते हैं शहबाज शरीफ की ओर, और शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि जो एक हेक्सागॉन बना है इस समय, और पाकिस्तान के सेनेट के अंदर भी एक प्रपोजल पास हुआ, और ये सारा जो हेक्सागॉन के ऊपर इंडिया, इजराइल और कुछ और देश जो आपस में आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो अलायंस है ये बेसिकली मुस्लिम देशों के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्री के खिलाफ है, और इसके अंदर ग्रीस भी है, साइप्रस भी है, और भी 2-4 जो नेशन होंगे वो होंगे। तो इजराइल एक हेक्सागॉन बना रहा है और भारत को उसमें शामिल कर रहा है, और ये अरब देशों के खिलाफ है, या हो सकता है कुछ अरब देश भी उनके साथ मिल जाए, पता नहीं। खासतौर से जो अमेरिका के साथ सऊदी, यूएई, कतर वगैरह हैं, जॉर्डन वगैरह हैं, तो हो सकता है ये भी हेक्सागॉन के अंदर कोई आने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, इजराइल जो है इस समय जो मुस्लिम कंट्रीज को आइसोलेट करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बना रहा है, और खास तौर से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिसमें नेतन्याहू जो है लोगों को लाने के चक्कर में है। और हालांकि इसको कुछ हमारे पड़ोसी देश के पैनलिस्ट ने हिंदुत्व और जायनिज्म का एक गठबंधन बताया कि ये हिंदुत्व और जायनिज्म जो है एक साथ में आ रहे हैं, यानी कि ज्यूज का जो आपस में गठबंधन है, अलायंस है, ये उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन चीजें हमारे सामने है यहाँ। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की संगत में देखिए किस तरह से खिलखिला रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त इस्राएल पहुंचे जब ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज तक गजा में हुए नरसंहार पर खुलकर कभी कोई बयान नहीं दिया, आज जब नेसेट में उन्हें सम्मानित किया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले पर उसकी सख्त शब्दों में मजम्मत की।
यानी कि हमास ने जो हमला किया जिसमें करीब 1200 से 1300 इस्राएली मारे गए, उस पर प्रधानमंत्री ने नेसेट में अपना बयान दिया और कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं। कि आपने अपने इस भाषण में कहा कि नागरिकों को मारे जाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता, नागरिकों के कत्ल को जायज नहीं ठहराया जा सकता। गजा में क्या हुआ वो तो सोच के भी सिहरन पैदा होती है, मगर प्रधानमंत्री आज तक उस पर खामोश थे। बड़ा सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या नेतन्याहू से दोस्ती के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों से दूरी बना रहे हैं? और यह सवाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आप किसी देश की यात्रा पर जा सकते हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि लगातार भारत के अंदर मॉब लिंचिंग्स की आए दिन खबर आती है। मुसलमानों के खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं और यह संदेश अक्सर मुस्लिम देशों को जाता है। और आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि नेतन्याहू की दोस्ती के लिए वो मुस्लिम देशों से बैर ले सकते हैं। आखिर क्यों? पिछले 75 साल की जो विदेश नीति थी जिसका अनुसरण भारत करता आया है, उसे एक लम्हे में मानो प्रधानमंत्री ने दफन कर दिया है।